ज्यादा है। पिछली सरकारों में क्या हुआ करता था, 2017 से पहले इन्हीं मुस्लिम भाइयों की गाय भैंस चोरी आती थी और इन्हीं कट्टी घरों में कट जाती थी। उसके बाद जब से हमारी सरकार आई है, हमारे किसान भाई खुले मैदान में सोते हैं, उनकी गाय भैंस कोई चोरी नहीं होती है। आगे बोलिए। हाँ, एलाना ग्रुप से जो चंदा लिया है बीजेपी ने, उसका भी विवरण कर दें। अच्छा। जो सबसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, ब्राजील के बाद इंडिया बीफ एक्सपोर्टर में सेकंड नंबर है। मेरे सवाल का जवाब आप दें, ये दें। ये संभल में न घूमेंगे, इंडिया से बाहर घूमने वाले लोग एक्सपोर्टर है, संभल का कोई जवाब नहीं देंगे। सेकंड लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर है, वो छिपे नहीं है। इमरान तुर्की जी, मैं आपसे बोलूं कि अगर आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, मुझे लगता है कि आप तो स्पष्ट जवाब देंगे। देखिए, चाहे बीजेपी हो, चाहे मैं समाजवादी पार्टी की बात कर लूं, समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, हर कोई असल मुद्दे से भाग क्यों रहा है? ये भाग नहीं रहे, ये मुद्दों को भटका रहे ना। जब मैं बात संभल की कर रही हूँ तो ये कहीं और पहुंच जा रहे हैं। यहाँ हमेशा 50 साल से लगातार इनका शासन रहा है संभल के अंदर, चाहे वो नगर पालिका में रहा हो, चाहे विधानसभा में रहा हो, चाहे लोकसभा में रहा हो। इसलिए ये मुद्दे जो भटकाने का काम कर रहे हैं। जनता इतनी परेशान है, मुसलमान यहाँ का इतना परेशान है, जितने मुस्लिम लोग बैठे हैं, या कोई कॉलेज नहीं है ऐसा जो कि किसी भी तरह का कोई इंजीनियर कॉलेज नहीं, कुछ नहीं। और ये भी कॉलेज करवाया तो ये कॉलेज 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। ये जो बेच रहे हैं 70 सालों के बनाए हुए बेच रहे हैं, मुद्दों से भटकाने का काम बीजेपी करती है। रुला दिया, रुलाया, चोरों को रुलाया, बदमाशों को रुलाया, डकैतों को। संभल को कितना आगे कोई नहीं रोक रहा इस वक्त, अब कुछ हुआ है? कोई नहीं रोकने वाला शरीर। अरे भाई साहब, मैं जनता से बात कर रही हूँ, रुक जाइए जी। क्या हुआ है संभल में? संभल में इतने खुश हो संभल में? अब खुश है, पहले नहीं थे। अच्छा, क्यों खुश हो अब सब काम हो रहे हैं संभल में। क्या क्या काम हो गए? गिनवा दो जरा एक आध काम। मेडिकल कॉलेज खुला है, राशन भी मिल रहा है, सब काम हो रहे हैं। लोग बदमाश सब चंगा ही चंगा। आप भाई साहब जी, संभल में आपको लगता है उम्मीदें पूरी हुई, सारी गारंटी पूरी हुई? नहीं, सब गारंटी पूरी नहीं हुई है। क्या नहीं पूरा हुआ? बेरोजगारी सबसे बड़ी। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? किसको जिम्मेदार मानते हैं? अच्छा, केंद्र के जिम्मेदार। अच्छा, एक और बात मुझे जरा बताइए, यहाँ के लोगों से ना मैं पूछ लूं, आपको क्या लग रहा है इस बार जो ये लड़ाई है, ये विकास वर्सेस परिवारवाद की है क्या? विकास यहाँ पे अभी तक कोई हुआ नहीं है, लेकिन जब ये बीजेपी की सरकार आएगी यहाँ पे, जब ही विकास होगा। नहीं, इस बार लड़ाई विकास वर्सेस परिवारवाद की मान रहे हैं आप? बीजेपी, देखो बीजेपी के अलावा कोई चीज है यहाँ पे? बीजेपी चीज थोड़ी ना, पार्टी है भाई। नहीं, बीजेपी के अलावा कोई भी चीज नहीं है यहाँ पे। बीजेपी इससे बढ़िया कोई पार्टी हमारे लिए नहीं है। बीजेपी आपकी उम्मीदों को पूरा करेगी, आप ये कह? हाँ, यही बात है। बीजेपी के राज में अच्छा विकास हुआ है, पहली सरकारों ने भी काम किए हैं, लेकिन अब अभूतपूर्व काम हो रहे हैं जिनकी कोई गिनती नहीं हो सकती। इतने काम मोदी की गारंटी पर विश्वास करते हैं? बिल्कुल विश्वास करते हैं, 101% करते हैं विश्वास। मोहम्मद आरिफ जी, यहाँ पर तो आप 70 साल और ये और वो गिनवा रहे हैं, लेकिन जनता तो कह रही है मोदी की गारंटी पर विश्वास है। बताइए आप। देखिए, मोदी जी की गारंटी यह है, आप एक भी कहीं जनसभा देख लीजिए, गाय, हिंदू, मुस्लिम और नफरत के भाषण के अलावा कोई विकास की बात हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर कहते हो। चुनाव आयोग क्यों नहीं जा रहे आप? एक मुझे आप चुनाव आयोग जाइए ना। चुनाव आयोग तो चले जाइए फिर आप। आप जानती हो, हमसे मत चुनाव आयोग तो नौकरी कर रहा है। हारते हुए लोग यही कहते हैं, जो हारता है वो ये। सबसे बड़ा घोटाला भी आम आदमी, शराब घोटाला दिल्ली में किसने करा? आम आदमी पार्टी ने, इंडिया ग्रुप ने। ये सबसे बड़ा घोटाला आम आदमी पार्टी ने करा, इंडिया ग्रुप ने करा। नहीं तो फिर तो चुनाव आयोग जाना चाहिए अगर कोई कुछ। 3 जून तक तो किसान भगा दिया गाय और बिजार खेतों से, और 4 जून को भगा भाजपा को। नहीं, मैं ये कहूँगी थोड़ा तरीके से बात करें, संभल कर बात करें, क्योंकि बड़ा अहम मुद्दा चुनाव होता है। जी जी, बोलिए, आपसे सवाल हो। हमारी सरकार सब कुछ कर रही है, समाजवादी सरकार ने कुछ नहीं करा। इतने साल सरकार रही, सांसद इनका रिया, विधायक इनका रिया, इन्होंने सिवाय यहाँ पे पैसा ही चोरी करा, इन्होंने कुछ नहीं करा। ये सरकारी हॉस्पिटल किसकी देन है? संभल में सरकारी हॉस्पिटल किसकी देन है? एक मिनट में ना, सरकारी हॉस्पिटल किसकी देन है? 100 बेड का यहाँ हॉस्पिटल बना है। स्पष्ट पूछना चाहती हूँ, देखिए यहाँ जो जनता है वो आपके प्रतिनिधि को भेजती रही है, वो अभी इतने सारे लोग कह रहे हैं भाई विकास नहीं हुआ, तो कैसे विकास हो? आपके पास फॉर्मूला क्या है? समाजवादी पार्टी के पास फॉर्मूला क्या है? अगर हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो मैं 100% एक
उत्तरदायी होकर के बोल रहा हूँ कि 100% यहाँ पर रेलवे स्टेशन का विकास होगा, रेलवे लाइन गजरौला से मिलाई जाएगी। और जहाँ तक आपने अभी सवाल किया ना कि गौकशी के लिए कहा है, देखिए ब्राजील के बाद इंडिया गाय का एक्सपोर्ट का गोश्त का दूसरा सेंटर है। इसका कोई बीजेपी वाला जवाब दे, क्यों आज भी गाय का गोश्त एक्सपोर्ट हो रहा है? एक सेकंड, मैं गाय का गोश्त क्यों एक्सपोर्ट हो रहा है? मुझे आप जवाब दें या बीजेपी भाई साहब, इससे पहले जो आपने बात कही बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी की ओर से कि हम उम्मीदों को पूरा करेंगे। बिल्कुल पूरा करेंगे। हम रोडवेज का अड्डा बन अच्छा, चुका है। सीटें कितनी आ रही है उत्तर प्रदेश में? चलिए, सीटें कितनी आ रही हैं? उम्मीदें तो पूरी करने वाले हैं। कितनी सीटें जीत रहे हैं? 60 सीटें ले रहा है इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन 60 सीटें लेंगे। 2 सीटें ले रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। 60 सीटें लेंगे। 80 सीटें लेंगे। आपके साथ बीजेपी का जनाजा निकलना है। अच्छा, तय है ये, तो आने तय है। चुनाव बताइए, ये तो कह रहे हैं 60 सीटें आ रही हैं। अब की बार 400 पार और विपक्ष। अरे भाई, अब की बार 400 हार, अब की बार 400 हार। देखिए 400 हार, अरे एक सेकंड 400 हार, अब की बार 400 जनता हार। एक सेकंड, हाँ, बात तो करने दीजिए। अरे रुक जाइए, इतना उत्साहित मत होइए। समझ गए, आप लोग बहुत खुश हैं। हाँ, जनता को पहली बार ऐसा हुआ है, हमारे सब लोग ये खड़े हैं कि मुस्लिम हिंदुस्तान के अंदर 52 इस बार IAS PCS मुस्लिम भी है। कभी कांग्रेस सरकार में या कभी किसी और सरकार में बताएं। ये आपकी क्या रहन है? ये आपकी क्या रहन है? मैं बताता हूँ मुस्लिम क्यों हुआ है। मैं बताता हूँ मुस्लिम क्यों हुआ है। मुसलमान ने बात तो पूरी हो जाने दीजिए भाई। हाँ, और ये देखिए ये योगदान यहाँ हर रोड फर्स्ट क्लास है, एकदम कहीं भी निकलिए ऑल इंडिया में सारे रोड फर्स्ट क्लास, बिजली बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रही है। जो सपा ने बसपा ने चोर डकैत हमारे मुस्लिम भाइयों को बनाया था, हमारी बीजेपी ने यहाँ की उत्तर प्रदेश सरकार ने ईमानदारी के साथ काम करने का वो बना दिया, बिल्कुल ईमानदार बना दिया। 24 घंटे बिजली मिलती है। किससे बात कर रहे हैं? अरे आप भाई साहब पूछ चुके हैं। यहाँ पर ये समाजवादी वाले भी होंगे और कांग्रेस वाले भी होंगे। अब इन्हें ये दिख रहा है कि मोदी 5 किलो राशन बांट रहे हैं, वो गलत बांट रहे हैं। इनका इंडियन गठबंधन ने जो एक के साथ एक दारू की बोतल फ्री दी थी, वो क्यों दी थी? आम आदमी पार्टी से लड़ने नहीं दी थी क्या? हाँ, एक के साथ एक फ्री दे रहे थे दारू की बोतल, वो क्यों दी बोतल? और जितने भी बेरोजगार हैं सबके पास 20-20 हजार रुपए के मोबाइल है यहाँ पे। मैं जरा, मुझे एक चुनावी हिंट लेनी है यहाँ पर। मतलब यहाँ जो तमाम चीजें हैं उनको लेकर मैं जरा पूछना चाहती हूँ आपसे। देखिए, हम डिस्कशन कर रहे हैं 7 मई को यहाँ पर मतदान है। आपको जिस तरह की बात हुई है, विकास नहीं हुआ है उसको लेकर भी जनता बात कर रही है, क्या होना चाहिए उसको लेकर भी बात कर रही है। हिंट क्या नजर आती है? हिंट क्या लग रही है? देखिए, दो फेज के चुनाव हो चुके हैं और रिजल्ट सामने आ गया है। भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है और अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। हाँ। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है इस देश में 2024 में, और 7 मई को इस शहर में इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी बहुत वोटों से जीतने वाला है। तो रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं यहाँ पे, लग रहा है मुझे। कपिल जी, आपको क्या हिंट मिल रही है? वो तो कह रहे हैं दो फेज के चुनाव हो गए और यहाँ पे नतीजे आ गए। यहाँ पर जो चुनावी जो सभाएं हैं, ये चुनावी जो रथ हमेशा न्यूज चैनलों के आते रहे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, कभी डिबेट में महिलाएं नहीं आई, ये बीजेपी की देन है जो आज महिलाएं यहाँ खड़ी हुई हैं। महिला सशक्तिकरण इतना मजबूत हो चुका है, आज आपके सामने साक्षात है। कभी संभल के अंदर महिलाएं महिलाएं खुद को कितना महफूज महसूस कर रही है, जरा मैं पूछ लेती हूँ। हाँ, कितना महफूज कर रही है महसूस? रात के 8:30 बजे यहाँ पर मौजूद है। 5 बजे के बाद महिला घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, आजकल 2 बजे भी स्वतंत्र घूम सकती है महिला। हम लोग कहीं भी निष्पक्ष रूप से कहीं भी जा सकते हैं, कहीं किसी बेटी को कोई छेड़ नहीं सकता, कोई गलत शब्द नहीं बोल सकता, कुछ भी नहीं, सब सुरक्षित है। महिला इस वक्त सर्वोपरि है, महिला कोई हाथ भी नहीं उठा सकता। आधी रात के दिन में के 24 घंटे खुले। अब यहाँ की महिलाएं तो ये बात स्पष्ट तौर पर कह रही हैं कि वो बहुत सुरक्षित है, बहुत खुश है। इससे तो इत्तेफाक रखते होंगे महिला, इससे तो इत्तेफाक रखते होंगे। मैं अपनी बहनों से पूछना चाहता हूँ, जब समाजवादी का यहाँ MP था पिछली बार समाजवादी की सरकार थी, तो इनको क्या कष्ट हुआ? बता तो रही किसी लड़के ने छेड़ा हो, किसी आदमी ने इनको उंगली उठाई, बलात्कार आज भी हो रहा है, बलात्कार आज भी हो रहा है। एक महिला अगर ये कह रही है तो आप सुरक्षित महसूस करें, तो आपको तो फक्र से कहना चाहिए बहुत अच्छी बात है। मतलब आप सरकार में आ जाएंगे कि समाजवादी पार्टी में था, बीजेपी में था, महिला सुरक्षा तो सबके लिए है, फिर इसमें दिक्कत क्यों? मैं ये बात कर रहा हूँ कि इनसे ये पूछिए कि समाजवादी सरकार में क्या इनको कभी किसी ने समाजवादी पार्टी आए तब समाजवादी सरकार में क्या बीजेपी आए तब खराब हो जाए, आप ये कह रहे हैं?
है। ये एक महिला के लिए तो उसके स्वाभिमान से जुड़ा मामला है। देखिए- इसमें क्यों आप पार्टी से ऊपर नहीं उठते? मैं कह रहा हूँ कि पार्टी से हमारी ऊपर क्यों नहीं सरकार उठते? थी तो क्या इनको दुख फिर था? आ गए भाई, फिर मैं हमारी बताइए। सरकार में एक महिला के पास फिर जाऊंगी। भाई महिला की सुरक्षा तो जरूरी विषय है, इससे इनको क्यों नहीं अच्छा लगता? जरूरी विषय है, महिला की सुरक्षा तो जरूरी विषय है। मेरा कहने का मतलब ये है, भाजपा वालों से मेरा निवेदन है, आज मैं कह रही हूँ महिला की सुरक्षा होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। तो फिर इसमें पार्टी से ऊपर बात नहीं होनी चाहिए। पार्टी, मेरी पार्टी तुम्हारी पार्टी, क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है पार्टी की। महिला भाई आपके घर की माँ बेटी अगर निकले और सुरक्षित बाहर आए, जरूरी है ना? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, और ये होना चाहिए इस देश के लिए। पहले की सरकारों में चैन लुट जाती थी, महिलाओं के साथ बलात्कार छेड़छाड़ हुआ करता था, महिलाओं लेकिन की हमारी सुरक्षा सरकार के लिए हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस हमेशा लोग वचन जुड़े बदल संबंध रही की है। बहुत